नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्ञान टेक में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। दोस्तों, आज के दिन हम बात करेंगे आध्यात्मिक साधना से समस्त दुखों से छूटना। इसी के ऊपर बात किया जाएगा। इसमें हम लोग गीता अध्याय 6 के अंतर्गत आध्यात्मिक ज्ञान अध्ययन कर रहे हैं। तो गीता अध्याय 6 के श्लोक 13 में आध्यात्मिक साधना के विषय में बताया गया है कि हे अर्जुन, यह योग मतलब आध्यात्मिक साधना न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का तथा न बहुत शयन करने वाले के स्वभाव वाले का और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। तो आध्यात्मिक साधना में बिल्कुल खाना भी नहीं त्यागना पड़ता है, ज़्यादा सोने वाले का भी सिद्ध नहीं होता, ज़्यादा जागने वाले का भी सिद्ध नहीं होता। तो एक नॉर्मल इंसान जो अपना घर गृहस्थी और काम करते करते आध्यात्मिक साधना करके समस्त दुखों से छूट सकता है। तो आध्यात्मिक साधना का जो पहला की हम बताए थे पिछले वीडियो में कि प्रथम गुरु को वंदना, दूजा आदि गणेश, तीजा माते शारदे, कंठ करो प्रवेश। तो प्रथम गुरु यानी कि कुंज कमल में गुरुदेव का वास निवास होता है। उसके बाद मूल कमल में गणेश जी का वास निवास होता है। फिर स्वाद कमल में सवित्री ब्रह्मा जी का वास निवास होता है। नाभि कमल में विष्णु लक्ष्मी जी का वास निवास होता है और हृदय कमल में शंकर पार्वती जी का वास निवास होता है। कंठ कमल में माता शेरावाली महालक्ष्मी जी का वास निवास होता है। तो इस कमल के माध्यम से इन देवताओं के मूल मंत्र के द्वारा आराधना किया जाता है, उसी को आध्यात्मिक साधना कहा जाता है। तो यह आध्यात्मिक साधना काम करते करते खाते पीते किया जा सकता है। इसके बारे में कबीर साहब कहते हैं कि नाम उठत नाम बैठत नाम स्वत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से प्रीत लागवे। तो गीता अध्याय 6 के श्लोक 17 में बताया गया है कि दुखों का नाश करने वाला ये जो दुख है ना, इसको 6 घोर दुख बताया गया है। वह 6 घोर दुख है: जन्म दुख, गर्भ दुख, मृत्यु दुख, रोग दुख, भूख दुख और बुढ़ापा दुख। तो यह 6 घोर दुख है और इसी के नाश के लिए यह आध्यात्मिक साधना का ज्ञान दिया गया है। तो गीता अध्याय 6 के श्लोक 17 में दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग चेष्टा करने वाले का और यथा योग सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। तो यथा योग आहार विहार और कर्मों में चेष्टा करने वाले का आध्यात्मिक साधना सिद्ध होता है। तो जीवन को 4 पिल्लर पे खड़ा करना पड़ता है: आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक। तो इस 4 पिल्लर पे खड़ा करते हुए सामान्य जीवन जीते हुए आध्यात्मिक साधना कर जो 6 घोर दुख है, इससे मनुष्य जन्म में छूटा जा सकता है। गीता अध्याय 6 के श्लोक 18 में अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से सप्रिय रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। तो सहकामी व्यक्ति भोगों के कामना से सकाम कर्म करते हैं और वेदों में दिए हुए उपासना को करते हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक साधना किया जाता है वह निष्काम भाव से एक परमात्मा को पकड़ के उनको पूजा जाता है। तो जो एक परमात्मा है, उस सबके मालिक जो मूल हैं, वह परम अक्षर ब्रह्म पार ब्रह्म परमात्मा कबीर देव हैं। इसके बारे में हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो जब तक भांति भांति के वचनों के द्वारा विचलित हुई आपकी बुद्धि जब एक परमात्मा में अचल और स्थिर नहीं ठहर जाता है, नहीं टिक जाता है, तब तक आध्यात्मिक साधना आपका स्टार्ट नहीं होगा। तो ऐसा भाव करके तब आध्यात्मिक साधना किया जाता है। फिर गीता अध्याय 6 के श्लोक 19 में जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही उपमा परमात्मा के आध्यात्मिक साधना में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। तो जैसे जो दीपक है वायु रहित स्थान में जैसे एकदम सीधा जलता रहता है
और थोड़ा भी डगमग हिलता नहीं है, तो आध्यात्मिक साधना करने वाले भक्तों के चित्त का उदाहरण वैसे ही होना चाहिए कि एक परमात्मा को, जो पूज्य देव है, जो पूज्य परमात्मा है, वह निरक्षर ब्रह्म, आदि ब्रह्म, वह पार ब्रह्म परमात्मा कबीर देव हैं। उनको पकड़ लेने के बाद थोड़ा दुख सुख भी आए तो परमात्मा को छोड़ करके डगमग नहीं हुए और आध्यात्मिक साधना करते रहे। तो जो जीते हुए चित्त है भक्तों का, यह उदाहरण देकर के इसमें बताया गया है। फिर गीता अध्याय 6 के श्लोक 20 में योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात्कार करता हुआ सच्चिदानंद परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। तो जब व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक साधना करता है, साधना करते करते और परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है और साक्षात्कार करके वह संतुष्ट हो जाता है और उसका भक्ति सफल होने लगता है। फिर आगे चलते हैं। गीता अध्याय 6 के श्लोक 21 में इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित यह योगी आध्यात्मिक साधक तत्वज्ञान पर टिका रहता है, अर्थात परमात्मा के स्वरूप से विचलित नहीं होता। तो आध्यात्मिक रूपी तत्वज्ञान पे जिस अवस्था में जो भक्त टिका रहता है, आध्यात्मिक साधना करने वाले जो तत्वज्ञानी भक्त हैं, वह परमात्मा के स्वरूप से विचलित नहीं होता। गीता अध्याय 6 के श्लोक 22 में जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और परमात्म प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुखों से, यानी कि आपदा विपदा से भी चलायमान नहीं होता। परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने वाला जो आध्यात्मिक भक्त होता है, उसके ऊपर थोड़ा आपदा विपदा और दुख भी आता है तो उसको छोड़ करके नहीं भागता। फिर गीता अध्याय 6 के श्लोक 23 में दुख रूप संसार के संयोग से रहित तथा जिसका नाम योग है उसको जानना चाहिए। वह योग न उत्काये हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। तो दुखों का नाश करने वाला जो योग है, आध्यात्मिक साधना है, प्रथम गुरु को वंदना, दूजा आदि गणेश, तीजा माते शारदे, कंठ करो प्रवेश, इसमें जो आध्यात्मिक साधना है, देवों का जो कमल में वास है, उसके हिसाब से आध्यात्मिक साधना है, वह करना हर एक मनुष्य का निश्चय पूर्वक कर्तव्य कर्म है। गीता अध्याय 6 के श्लोक 24 में संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोक कर क्रम से अभ्यास करता हुआ उपर्तित को प्राप्त हो तथा धैर्ययुक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा कुछ अन्य चिंतन न करे। तो क्रम से अभ्यास करने का मतलब ये हुआ कि पहले आध्यात्मिक साधना करें। तो आध्यात्मिक साधना ओम से स्टार्ट होता है, फिर तत् यानी कि पर ब्रह्म का अभ्यास करें और फिर सत यानी कि पूर्ण ब्रह्म निरक्षर ब्रह्म के अभ्यास में साधना को ले जा कर के टिकाए और परमात्मा का ही चिंतन करे, निरक्षर ब्रह्म पार ब्रह्म का ही चिंतन करे। फिर गीता अध्याय 6 के श्लोक 27 में क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। तो जिसका मन रजोगुण यानी कि भोगों से शांत हो गया है और आध्यात्मिक साधना में लगा हुआ, अगर जो ब्रह्म साधना तक भी साधना करता है तो उसको और वैसे भक्त को उत्तम आनंद की अनुभूति होती है और उत्तम आनंद को प्राप्त होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।